एक ब्यूटीफुल कंट्री बारबाडोस से सिंगिंग इंडस्ट्री में अपनी इतनी बड़ी जगह बनाने तक की जर्नी इस स्टार ने बहुत ही यंग एज में ही शुरू कर दी थी और आज वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन की लिस्ट में आती हैं। फिर चाहे वो उनके चैरिटी की काम की वजह से हो, फैशन के लिए उनकी अलग नज़र हो या फिर सबसे ज़्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स की वजह से। इन्होंने अब तक की जर्नी में कई म्यूज़िक रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, ग्रैमी अवार्ड्स जीते और फैशन और मेकअप लाइंस भी स्टार्ट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्क 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 रिहाना की। ये लाइंस उनके एक गाने की है, लेकिन असल जिंदगी में भी यही उनका पर्सनल मोटो है, वर्क, काम। रॉबिन रिहाना फेंटी, जिसे आमतौर पर रिहाना के नाम से जाना जाता है, वो 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि उनका एक सिंपल सा ट्वीट भी हफ्तों लोगों की चर्चा में रहता है। आज हम इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको शायद ही पता हो। वेलकम टू बिजनेस कल्ट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम नहीं चाहते ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस हो। नंबर 1, उनका बचपन बहुत ही ख़राब माहौल में हुआ। रिहाना का जन्म 20 फरवरी 1988 सेंट माइकल बारबाडोस में हुआ। उनकी मदर एक अकाउंटेंट थी और फादर वेयरहाउस सुपरवाइज़र। वो ब्रिज टाउन के एक 3 कमरे के घर में बड़ी हुई और स्ट्रीट स्टॉल पे अपने फादर के साथ कपड़े बेचने का भी काम किया। लेकिन उनका बचपन उनके फादर के नशे की लत की वजह से बहुत बुरा था। रिहाना के फादर उनकी मदर को मारते थे, जिसकी वजह से कई बार रिहाना को बीच में जाकर लड़ाई बंद करानी पड़ती थी और इन सब रीजंस की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता था, जिसकी वजह से उनके कई सिटी स्कैन्स भी हुए और एक बच्चे को देखते हुए इस हद तक का सर में दर्द होना डॉक्टर्स को ठीक नहीं लगा और उन्हें लगने लगा कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद रिहाना की हेल्थ कंडीशंस ठीक होने लगी और उस समय रिहाना 14 साल की थी। नंबर 2, रिहाना ने हाई स्कूल कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने चार्ल्स एफ ब्रूम मेमोरियल प्राइमरी स्कूल और कॉम्बरमेयर स्कूल से पढ़ाई की, जहां पे उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स क्रिस जॉर्डन और कार्लोस ब्रैथवेट भी साथ थे। रिहाना बचपन से ही कैरिबियन म्यूजिक जैसे रेग, साथ ही अमेरिकन हिप हॉप और R&B बहुत पसंद करती थी और उसे सुनकर ही वो बड़ी हुई थी। हालांकि शुरू में उन्होंने हाई स्कूल पूरा करने का सोचा था, लेकिन म्यूजिक में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने म्यूजिक में करियर बनाने सही समझा और उसे परस्यू किया हाई स्कूल की जगह। और आज वो अपने इस डिसीजन की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। नंबर 3, रिहाना की म्यूजिकल करियर की शुरुआत जेजी ने किया। रिहाना जब 16 साल की थी तब उन्होंने एक हाई स्कूल टैलेंट शो जीता था, जिसमें उन्होंने मारिया कैरी सॉन्ग परफॉर्म किया और उसी समय उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप स्टार्ट किया, जिसकी परफॉर्मेंस ने इवन रॉजर्स, जो कि एक अमेरिकन प्रोड्यूसर हैं, उनका ध्यान इस ग्रुप की तरफ खींचा और वो रिहाना की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। इवन रॉजर्स ने रिहाना की एक डेमो रिकॉर्ड करने में हेल्प की, जिसके कारण रैपर जेजी के साथ उनका ऑडिशन हुआ, जो उस समय डेफ जैम रिकॉर्ड्स लेबल कर रहे थे। और ऑडिशन के बाद ही उन्होंने इस यंग आर्टिस्ट को साइन कर लिया और अपने प्रोफेशनल करियर के लिए रिहाना ने अपना मिडिल नेम रिहाना चुना। नंबर 4, रिहाना को अब तक 9 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं। दुनिया भर में 250 मिलियन से भी ज़्यादा के रिकॉर्ड्स की सेल से रिहाना अब तक की बेस्ट सेलिंग म्यूज़िक आर्टिस्ट में से एक हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने अब तक 9 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। उसके साथ ही 13 अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड्स, 12 बिलबोर्ड्स म्यूज़िक अवार्ड्स और 6 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। फोर्ब्स ने उन्हें 2012 और 2014 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में रखा था। और आज की बात करें तो रिहाना वेल्दियस्ट फीमेल म्यूजिशियन हैं, जिनकी नेटवर्थ करीब $600 मिलियन है। 31 साल की ये स्टार आज अर्थ की सबसे ज़्यादा रिच फीमेल म्यूजिशियन में से एक है। नंबर 5, बारबाडोस में रिहाना डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2008 में बारबाडोस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड थॉमसन ने अनाउंस किया था 22 फरवरी हर साल रिहाना डे की तरह मनाया जाएगा। हालांकि बैंक हॉलीडे नहीं होता उस दिन, लेकिन लोग हर साल उस दिन साथ मिलकर उनके गाने को सुनते हैं और कभी कभी रिहाना इस दिन सिर्फ उन लोगों के लिए परफॉर्म करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जहां रिहाना पहले रहती थी उस स्ट्रीट का नाम रिहाना ड्राइव रख दिया है।
इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि रिहाना की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। नंबर 6, रिहाना LVMH फैशन लाइन शुरू करने वाली पहली फीमेल हैं। रिहाना सिंगर होने के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी हैं। ये जो अभी हमने उनके नेटवर्थ की बात की, उसका मेजर हिस्सा उनके म्यूजिक की वजह से नहीं, बल्कि LVMH, मोएट हेनेसी, लुई विटॉन, जो कि लग्जरी आइटम्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एक बैग की कीमत 80,000 रुपए से शुरू होती है, उसके साथ पार्टनरशिप की वजह से है। लुई विटॉन बिलियनियर बर्नार्ड आर्नोल्ट रन करते हैं। रिहाना और LVMH ने एक मेकअप ब्रांड फेंटी ब्यूटी सितंबर 2007 में लॉन्च किया था और ये कुछ ही हफ्तों के अंदर $100 मिलियन की सेल तक पहुंच गया और रिहाना के लिए ये एक वायरल सक्सेस थी जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और इनकम दोनों में ही बढ़त हुई। इसके साथ ही उन्होंने पहले भी कई बिजनेसेस किए, जैसे कि 2011 में उन्होंने फर्स्ट फ्रेग्रेंस रेबल फ्लेयर लॉन्च किया, जिसकी सक्सेस ने सेकंड फ्रेग्रेंस रेबले, थर्ड फ्रेग्रेंस न्यूड और फोर्थ वुमेन फ्रेग्रेंस रोक के भी लॉन्च का हिस्सा बना। इसके अलावा रिहाना दूसरे म्यूजिक आर्टिस्ट जैसे केन वेस्ट, बियॉन्से, मडोना, क्रिस मार्टिन, निकी मिनाज के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस टाइडल की भी को ओनर है। नंबर 7, रिहाना की स्टोरी से इंस्पायर होकर कुछ लॉयर्स ने डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए लॉ बनाए। रिहाना काफ़ी लंबे टाइम से क्रिस ब्राउन के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 2009 की शुरुआत में ये न्यूज़ आने लगी कि क्रिस ब्राउन फिजिकली अब्यूज़ करते हैं और रिहाना को मारते पीटते हैं और रिहाना की चोट लगी हुई फ़ोटोज़ मीडिया में वायरल हो गई, जो कि बहुत अमानवीय था। इस घटना के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन स्टोपराजी ने एक लॉ प्रपोज किया कि ऐसी फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन जो जारी करने के लिए रोक लगाए जो क्राइम विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में विक्टिम्स की आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, लेकिन रिहाना के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। TMZ, जिसने शुरुआत में इन फोटोज़ को शेयर किया था, उसे अभी तक कोई पेनाल्टी या पनिशमेंट नहीं दी गई है। नंबर 8, रिहाना अपने फिलैंथ्रोपिक मतलब परोपकारी काम के लिए भी जानी जाती हैं। रिहाना ने अपने पिछले 10 साल के डेडिकेटेड वर्क और चैरिटेबल सर्विस के लिए 2017 हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। इसके साथ ही वो कई खुद के नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल रहती हैं, जिसमें क्लारा लाइनन फाउंडेशन एक है। इसके अलावा रिहाना हर साल डायमंड बॉल, जो कि एक सक्सेसफुल चैरिटी है, उसको भी होस्ट करती हैं। 2006 में उन्होंने बीमार बच्चों की मदद करने के लिए बिली फाउंडेशन भी बनाया और 2012 को रिहाना ने चिल्ड्रंस ऑर्थोपीडिक सेंटर और द मार्क टैपर जॉनी मर्सर आर्टिस्ट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पैसे जुटाने के लिए हाउस ऑफ ब्लूज में एक परफॉर्मेंस भी किया। और अभी हाल ही में उनके क्लारा लाइनन फाउंडेशन ने कोरोना वायरस रिलीफ के लिए $5 मिलियन डोनेट किया। ये सारी चीज़ें रिहाना को ना सिर्फ एक लव्ड एंड रिस्पेक्टेड सिंगर बल्कि एक हम्बल इंसान भी बताती हैं। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें रिहाना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपका फेवरेट रिहाना सॉन्ग कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस कार्ड, वेयर मनी एंड आइडियाज़ मैटर।